अगर कोई आपको अपने ही दिमाग पर शक करवा सकता है, तो समझ लीजिए वो आप पर कब्जा कर सकता है। आप पर एक हमला हो रहा है और शायद आपको इसका अंदाजा तक नहीं। ये एक खामोश जंग है, एक मनोवैज्ञानिक जंग। ये लड़ी जा रही है हमारी बातों में, टेक्स्ट मैसेजेस में और शब्दों के बीच की उस खाली जगह में जहां सच अक्सर दम तोड़ देता है। तो चलिए इस जंग के पहले लेवल में चलते हैं, जहां आपकी हकीकत को ही तोड़ा मरोड़ा जाता है। पहला हथियार है गैस लाइटिंग। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हमला है जो आपकी सच्चाई की नींव ही हिलाकर रख देता है। जरा सोचिए, आपका पार्टनर कहता है कि उसने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं, जबकि आपको साफ साफ याद है कि उसने कहा था। और वो ये बात इतने यकीन से कहते हैं कि आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं पागल हो रहा हूं? नहीं, ये गैस लाइटिंग है। वो हुई बातों से साफ मुकर जाते हैं। आपको कहते हैं कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। वो कहानी को तब तक बदलते रहते हैं जब तक आपकी अपनी याददाश्त धुंधली ना पड़ जाए। और इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप धीरे धीरे खुद पर यकीन करना छोड़ देते हैं। और जिस इंसान का खुद पर से यकीन उठ जाए ना, उसे कंट्रोल करना दुनिया में सबसे आसान हो जाता है। तो इससे लड़ें कैसे? एक नियम याद रखिए, जो हुआ है उसे लिख लीजिए। आपकी डायरी कभी झूठ नहीं बोलेगी। आपकी अपनी फीलिंग्स आपका कंपास है, उन पर भरोसा कीजिए। और सबसे जरूरी, उस इंसान को कुछ भी समझाना बंद कर दीजिए जो ना समझ होने का नाटक कर रहा है। अगला हथियार है DARVO, मतलब डिनाई, अटैक एंड रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये टैक्टिक तब इस्तेमाल होती है जब आप किसी मैनिपुलेटर को उसकी गलती पर पकड़ लेते हैं। सीन कुछ ऐसा बनता है, आप उनके झूठ को उनके सामने रखते हैं। तो पहला कदम डिनाई यानी इनकार। अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम खुद कहानियां बना रहे हो। दूसरा कदम अटैक यानी हमला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? तुम हमेशा ड्रामा करते हो। और फिर आता है आखिरी कदम, रिवर्स। अब मुझे घुटन हो रही है, तुम्हारी ये ईमानदारी नहीं जुल्म है। और बस पलक झपकते ही आप सच बोलने के लिए मुजरिम बन जाते हैं और वो बेचारे विक्टिम। इससे बचने की स्ट्रैटेजी, उनके जाल में मत फंसिए, एकदम शांत रहिए और बार बार असली मुद्दे पर वापस आइए। बस फैक्ट्स पर टिके रहिए। अब चलते हैं दूसरे लेवल पर, जहां प्यार और लगाव को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। आप किसी से मिलते हैं और कुछ ही हफ्तों में वो आप पर तोहफों, तारीफों और अटेंशन की बारिश कर देते हैं। तुम ही मेरी दुनिया हो, मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। ये सब एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि ये एक सपना ही है, एक जाल। देखिए, एक असली रिश्ता धीरे धीरे पनपता है, लेकिन लव बॉम्बिंग एक तूफान की रफ्तार से आती है। असली रिश्ता भरोसे पर बनता है, लव बॉम्बिंग खोखले वादों पर। असली रिश्ते में एक सुकून होता है, जबकि लव बॉम्बिंग एक परफॉर्मेंस जैसी लगती है। और याद रखिए, जो आज जुनून की आग बरसा रहा है, कल वही बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, उनका वो शुरुआती रूप सिर्फ एक चारा था और आप किसी के लिए उस परफॉर्मेंस को दोबारा देखने के लिए मजबूर नहीं हैं। इससे बचने का तरीका, रफ्तार धीमी कीजिए। उनके वादों को नहीं, उनके व्यवहार के पैटर्न को देखिए। व्हाइट नाइट मैनिपुलेशन। इसमें कोई आपकी जिंदगी में पहले एक प्रॉब्लम खड़ी करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको उससे बचा सके और आप उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं। पैटर्न को समझिए। वो आपके दोस्तों के खिलाफ आपके कान भरेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म करेंगे और फिर कहेंगे, चिंता मत करो, मैं हूं ना। उनका मकसद आपको मजबूत बनाना बिल्कुल नहीं है। उनका मकसद तो आपको इतना टूटा हुआ रखना है कि आपको हमेशा उनकी जरूरत महसूस होती रहे। इससे कैसे बचें? खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये इंसान आपको उठने में मदद कर रहा है या उसे आपकी जरूरत घुटनों के बल है? याद रखिए, आपको बचाने वाले किसी मसीहा की जरूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरे लेवल पर। यह है सामाजिक जाल, जहां दूसरे लोगों को आपके खिलाफ मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहला हथियार है गिल्ट ट्रिपिंग। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। मैं तुम्हारी वजह से बहुत दुखी हूं। पता है ये क्या है? इन बातों के जरिए वो अपनी भावनाओं की पूरी जिम्मेदारी आप पर डाल देते हैं और आपकी दयालुता एक ऐसा कर्ज बन जाती है जिसे आप कभी चुका ही नहीं पाते। इसका मुकाबला करने के लिए बस एक पल रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैंने वाकई में कुछ गलत किया है या मुझे सिर्फ ऐसा महसूस कराया जा रहा है? असली गिल्ट और थोपे हुए गिल्ट में फर्क करना सीखना होगा। ट्रायंगुलेशन। ये तब होता है जब आपकी और उनकी लड़ाई में अचानक एक तीसरा इंसान आ जाता है। वो आपसे सीधे बात करने के बजाय किसी दोस्त या रिश्तेदार को जाके बताएंगे कि आप कितने बुरे हैं।
ये सब इसलिए ताकि आप अकेले पड़ जाएं और उनकी कहानी को ही सच मान लिया जाए। इससे लड़ने की स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। साफ साफ कहिए, अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करें, मेरे बारे में नहीं। उस तीसरे इंसान से बहस करने से साफ इनकार कर दीजिए। उस ट्रायंगल से पूरी तरह बाहर निकल जाइए। लेवल 4, गैर मौजूदगी का खेल, जहां खामोशी को एक हथियार बना लिया जाता है। द साइलेंट ट्रीटमेंट। देखिए, ये सोचने के लिए लिया गया कोई ब्रेक नहीं है, ये एक सजा है। वो आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, तब तक जब तक कि आप टूटकर माफी ना मांग ले, भले गलती आपकी हो भी ना। ये कंट्रोल करने का एक बहुत ही ठंडा और क्रूर तरीका है। ब्रेड क्रम्बिंग, मतलब हफ्तों की खामोशी के बाद अचानक एक टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया पर आपकी फोटो पर एक लाइक, बस इतना कि आपकी उम्मीद जिंदा रहे, लेकिन इतना कभी नहीं कि कोई रिश्ता बन सके। ये एक इमोशनल क्लिकबेट है। आपको बस रोटी के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, पूरा खाना नहीं। इन दोनों से लड़ने का बस एक ही तरीका है, पीछा करना बंद कर दीजिए। जिससे आपसे बात करनी होगी वो करेगा। याद रखिए, लगातार निभाया गया साथ झूठी चमक दमक से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और आज ये तय कर लीजिए कि आप टुकड़ों के लायक नहीं हैं, आप एक पूरी दावत के हकदार हैं। और अब हम आ गए हैं आखिरी लेवल पर, आपका पलटवार। तो इस पूरी लड़ाई में आपका असली दुश्मन कौन है? वो नहीं है। असली लड़ाई उस शक, उस गिल्ट और उस खामोशी के खिलाफ है जो उन्होंने आपके अंदर पैदा की है। आपकी असली ताकत उन्हें गलत साबित करने या कोई बहस जीतने में नहीं है। नहीं, आपकी ताकत ये तय करने में है कि ये बातचीत अब खत्म हो चुकी है। आपकी असली ताकत अपनी शांति वापस छीन लेने में है। और जाते जाते इस एक बात को अपने जहन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, जिम्मेदारी लेना कोई हमला नहीं होता और सच बोलना कोई जुल्म नहीं होता।